नमस्कार। चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का बहुत सारा नमस्कार। मित्रों, ग्वार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ग्वार की डिमांड कैसी है, गम की डिमांड कैसी है, कोरमा की डिमांड कैसी है। और बहुत सारे मित्रों को ये बताया जाता है कि ग्वार की डिमांड जो है वो कमज़ोर चल रही है, कोरमा की डिमांड कमज़ोर चल रही है और इस वजह से ग्वार के भाव घट जाते हैं, बार बार ग्वार मंदा आ जाता है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई, एक बड़ा खुलासा कुछ जाने माने ग्वार के एक्सपोर्टरों ने इस सेमिनार में किया था, तो वो आप सबके सामने मैं अब दिखाने जा रहा हूं। आज दिनांक 25 अक्टूबर 2023, वार है बुधवार। श्री गणेश जी का नमन करते हुए आप सभी लोगों तक मैं ये सच्चाई दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए। बिजाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। फॉरेन में डिमांड की कोई कमी नहीं है। जितना माल होता है उतना माल हर साल, रेशो आप देख लो अपेडा की साइड पे जाके कि ये हर साल गुआर बार जा रहा है। अभी ये जो रशिया का युद्ध हुआ, इसमें जितेंद्र जी ज़्यादा जानते हैं, पर जो मेरी स्टडी है, रशिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पे गुआर गम की। और जितना अभी अपने पैदा हो रखा है उतने तो गवर्नमेंट अपने टेंडर निकाल रही है वहां पे। अभी 2 टेंडर वो हो चुके हैं रशिया के अंदर और आगे भी आते रहेंगे उसमें टेंडर। ये तो होगी उसकी डिमांड। अब क्या है कि अगर ग्वार गम की क्रॉप सोइंग अगर इसकी बढ़ जाती है और ये अपने यहाँ पे इंडिया में 2 करोड़ बोरी भी पैदा होने लग जाता है, तो आप ये मान के चलो कि इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। आज फॉरनर क्या सोचते हैं कि ये तो छोटी कॉमोडिटी है, कल को नहीं बीजा हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। जितना माल ज़्यादा अवेलेबिलिटी में बाजार में मिलेगा उतना ही ग्वार गम ज़्यादा रेट देगा अपने को और किसानों को फायदा होगा। जो अभी नरमा इस साल खराब हुआ है उससे भी किसानों का ये मन बना है भी नरमा नहीं बीजेंगे, या मूंग बीजेंगे या वो ग्वार पे आ जाएंगे अगर ग्वार का रेट ठीक रहा तो। अपने जो अगर मैं जैसे गंगानगर का रहने वाला हूँ, सबसे बढ़िया जो इंडस्ट्रीज में सबसे अच्छी क्वालिटी श्री गंगानगर की है, न कि हरियाणा की। हरियाणा क्यों आगे आ गया हमारे से कि यहाँ पे हमारे पास में ग्वार गम तो है, ग्वार तो है, लेकिन प्लेयर नहीं है यहाँ पे इसको चलाने के लिए। सबसे पहले जोधपुर से भी बाद में जब यहाँ पे विकास WSP चली थी तो ये एरिया सबसे, गंगानगर भी आज कहीं भी बात करते हैं ग्वार गम की तो कहते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ में ग्वार कितना है। सबसे पहले ये पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कि ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे अच्छा ग्वार होता है। फॉरेन में भी अगर ग्वार की डिमांड होती है, विस्कोसिटी हाई विस्कोसिटी उसको क्यों चाहिए? हरियाणा देता है। हरियाणा क्यों देता है? कि वो आधा ग्वार तो गंगानगर से लेके जा रहा है और वो भी नहरी बेल्ट वाला एरिया है हरियाणा भी, इसलिए इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है, इसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये सारा का सारा हरियाणा हो रहा है ग्वार। और हरियाणा हरियाणा हो रखा है सारी जगह, मतलब फॉरेन के अंदर है ये बात भी हरियाणा का ग्वार कम लेना है जी, गंगानगर का क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ के दम यहाँ के ग्वार में है, लेकिन इसके दम को वहाँ जाके कोई प्रेजेंट करने वाला नहीं। जितेंद्र जी एक थे पहले, अब ये हरियाणा शिफ्ट हो गए तो अब ये वहाँ को अपने देश को चला रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर अपने किसान, यहाँ पे मैं किसानों का, अगर आपने कहा भी मैं किसान से जुड़ा हुआ तो किसानों को मेरा ये मैसेज है, जितना ज़्यादा इसको बीजेंगे, जितनी ज़्यादा पैदावार होगी उतने ज़्यादा दाम मिलेंगे। और गंगानगर का ग्वार सबसे बेस्ट ग्वार है। ये एक लोगों के लिए चौंकाने वाली खबर होगी, क्योंकि ग्वार का जो स्टॉकिस्ट है वो हमेशा ये सोचता है कि यार फसल कम हो तो तेजी आए, और मिलर का कहना है कि भाई विदेशी जो बायर्स हैं उनको अपने रिस्क बढ़ाने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में ग्वार की सप्लाई सुनिश्चित करनी है। अगर वो सप्लाई सुनिश्चित होगी तो वो जो आर्टिफिशियल पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं वो कभी नहीं करेंगे। तो किसानों के लिए मैसेज है, अच्छे बीज की व्यवस्था सरकार करे, ईल्ड बढ़े तो फायदा हो। जितेंद्र जी एक क्वेश्चन और है, क्या ग्वार गम वापसी कर सकता है? अपनी पुरानी गलोरी वापस ला सकता है किसी? रुपेश भाई ऐसे है, ग्वार गम ऑलरेडी मार्केट में है और ग्वार गम ऑलरेडी मार्केट में रहेगा। ठीक है, एक कोविड की साल को एक आप छोड़ दो,
2011-12 की आप साल को, सॉरी 2019-20 की एक साल को आप छोड़ दो, उसके अलावा आप 2011-12 से लेके आज तक का पिछले 11-12 साल का आप अपिडा की गवर्नमेंट की साइट है उसके ऊपर आप देख लो, 2,80,000 टन साल से 3.25 लाख टन साल का हर साल ग्वारगम जाता है और ये इतना माल जाता रहेगा। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दो है। एक तो प्रॉब्लम है कि इसमें प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम है इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अब प्राइस की स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है, अब फ्रिक्शन रिड्यूसर क्यों बढ़ गया? उसका कारण ये है कि आप एक साल का फ्रिक्शन रिड्यूसर एक भाव पे किसी भी टाइम आप बुक कर सकते हो। एक साल का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए विद टाइम फ्रेम आप एक प्राइस पे आप ले सकते हो। अब बताओ, यहां 2% की हेजिंग है और वहां सेम भाव में 2 साल का माल मिल रहा है। गुआर के साथ में प्रॉब्लम यह है कि कल का ही नहीं पता भी कल क्या होगा, तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि अमन भाई ने बताया कि भी जितना ज्यादा गुआर होगा, फ्रिक्शन रिड्यूसर ये नहीं है, गुआर को भी फ्रिक्शन रिड्यूसर ने रिप्लेस किया है, फ्रिक्शन रिड्यूसर को भी रिप्लेस कर सकता है गुआर। और ये जो भ्रांति है कि भी गुआर महंगा है फ्रिक्शन रिड्यूसर सस्ता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। फ्रिक्शन रिड्यूसर भी महंगा है, गुआर आज के दिन सस्ता है, बट सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्राइस एक कारण है, क्रॉप दूसरी कारण है, सप्लाई नहीं है। आज मान लो हम लोगों को कि 50,000 टन चाहिए तो हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हमारे को यही नहीं मालूम कि हमारे को 50,000 टन गुआरगम एक भाव पे मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। गुआर की जो गलोरी है वो कभी कम नहीं होगी, जो चल रही है वो चलेगी। और गुआर हर साल 5 से 10% गुआरगम की ग्रोथ है, वो हमेशा गुआरगम की ग्रोथ रहेगी। एक जितेंद्र जी, नीचे से सवाल आया है सुनने वालों में कि जिस तरह विदेशी कमोडिटी अपने माल का मन मुताबिक भाव अन्य देशों से लेते हैं, इसी तरह क्या हम भी एक संगठित होकर या किसी प्लानिंग से एक ग्वारगम के भावों को बढ़ा सकते हैं और विदेशी मुद्रा ज्यादा अर्जित कर सकते हैं क्या? ये वैसे तो देखो एक बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, बट व्यापारी कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, और खासकर जो पाउडर मिल वाले हैं इसमें कंपटीशन हो गया। अब कंपटीशन, तो ये है ग्वार की डिमांड की सच्चाई, गम की डिमांड की, पाउडर की डिमांड की ये सच्चाई। और ग्वार उत्पादन जितना ज़्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, उतनी ही डिमांड अच्छी रहेगी और भाव भी अच्छे मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, हम आपको सही और सटीक जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी किसान भाइयों तक ये सच्चाई जो है वो पहुंचती जाए। क्योंकि अब निश्चित रूप से अगले साल नरमा की बिजाई घटने वाली है, ग्वार की बिजाई बढ़ने वाली है, और बिंदास किसान भाई ग्वार की बिजाई अगले साल कर सकते हैं। क्योंकि नरमा में जो इस साल किसान भाइयों को जो भुगतना पड़ा, जो स्थिति हुई, तो वो मैं समझ सकता हूं। आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को। वंदे मातरम, जय हिंद।